नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, दूसरों से ज़्यादा अपने आप पर भरोसा करें। दूसरे पर भरोसा करें एक सीमा तक, लेकिन अपने ऊपर भरोसा ज़्यादा करें। यदि यानी जो भी काम आपको करना है वो अपने भरोसे के दम पर करना है। दूसरे लोगों का साथ होना अलग बात होती है, और भरोसा दूसरे पे करके किसी काम को स्टार्ट करने का मतलब ये है कि आप काम में पता नहीं सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो वो उसमें 50% चांस आपकी सफलता के, 50% चांस आपकी असफलता के। लेकिन जो काम आप अपने ऊपर डिपेंड करके करते हैं वहाँ आप काम कर ही लेते हैं। तो ये डिपेंडेंसी तब आती है जब आपको अपने आप पर विश्वास है, अपने काम पर विश्वास है, अपने आप में आप कहीं भी किसी चीज़ में अक्षम नहीं है। तो ये चीज़ है। लेकिन कई बार भरोसा करना कहाँ पड़ता है, जहाँ पर आप अक्षम नहीं, दूसरे का सहारा लेना है आपको। तो वहाँ पर आपको फाइनेंशियली आपको एक तो फिट रहना है कि इन केस कोई दिक्कत आती है तो आप किसी तरीके से उस फाइनेंशियली मैटर को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं, या फाइनेंशियली लॉस को झेलने के लिए तैयार हैं, या आप मेंटली कोई हरासमेंट आपका हो सकता है। दूसरा व्यक्ति के में पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको इससे पहले भी एक वीडियो दिया, उसमें भी मैंने ये बात कही कि दूसरों पर भरोसा उतना ही करें जितनी आवश्यकता है। आपके अलावा जितने लोग हैं वो सब दूसरे हैं। आप अपने ऊपर भरोसा कर सकते हैं लेकिन दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकते। तो आपका कोई भी काम आपके बिना उन लोगों के चल सकता है। ऐसी यदि योजना बन सकती है तो वो सबसे सफल योजना है, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि भाग्य से और लोगों का साथ मिल जाता है लोगों को, लेकिन कई बार ऐसा कोई कारण होता है जिसके कारण से लोगों का साथ आपको नहीं मिल पाता। या फिर मैंने ये देखा है कि जब आपकी कोई कमज़ोरी सामने वाला जान जाए तो भी वो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश, साथ देना नहीं चाहता है। तो ऐसे में आप उसको इतना इतना वो ही मत दीजिए, उतना उसको उस पर डिपेंडेंट मत रहिए कि वो यदि चला जाए तो आपको बहुत ज़्यादा दुख का पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़े, आपका वो काम चलता हुआ बंद हो जाए, आपकी वो सारी जो जितनी भी प्लानिंग थी वो सब एक एक सेकंड में समाप्त हो जाए। और अक्सर ये हो जाता है, जब हम काम शुरू कर रहे होते हैं, स्टार्टिंग की एज में होते हैं, हमको आइडिया नहीं होता, हमें लगता है कि सारे लोग अच्छे हैं। और अच्छे मानना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कई बार इस उसमें दूसरे लोग जो कि किसी तरीके से योग्यता रखते हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन योग्यता रखना अलग चीज़ है, दूसरे का फ़ायदा उठाना अलग चीज़ है। जब वो आपका फ़ायदा किसी भी तरीके से उठा सकना चाहें, फाइनेंशियली उठाना चाहें, आपको मेंटली हरासमेंट करके आपको नीचा दिखाना चाहें, आपकी आपकी जगह को खुद लेना चाहें, ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो आपकी जगह को लेना चाहें। कई बार आपके प्लान को ख़राब करना ही चाहते हैं। उनका उनका मकसद सिर्फ एक है कि जाएंगे, कुछ ना कुछ पता करेंगे और वहाँ से उनका प्लान सामने वाले का ख़राब करके हम वापस निकल जाएंगे। या फिर हम दूसरे को बिल्कुल कोई किसी तरह का समझेंगे नहीं। तो ये एक ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी की बात है। आप दूसरे को साथ लेकर के चल रहे हैं तो साथ तो सामने वाले को लेके चलना ही चलना है। ये गलत बात है। जिसकी जो जगह है वो जगह है। हर व्यक्ति, एक व्यक्ति कई जगह पे नहीं आ सकता। जो जिसकी जगह है वो है, लेकिन इस जगह को बनाने में कुछ समय लगता है। कुछ लोगों को ये जगह आसानी से इसलिए मिल जाती है क्योंकि उसका कोई ना कोई ऐसा वो दिखाई देता है सामने वाले को कि उसको लगता है कि ये मेरे बिना इसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। जब व्यक्ति को इस बात का एहसास है तो वो कभी भी आपके साथ चीटिंग भी नहीं करता, क्योंकि उसको अपनी चीज़ का खो जाने का डर है, उसका अपना खोने का डर है कि मुझे यदि मैंने ज़रा भी वो करा तो इनके साथ इतने लोग हैं, ये अपना काम चला लेंगे, मुझे निकाल के खड़ा कर देंगे। ऐसी स्थिति में व्यक्ति धोखा नहीं करता, चालाकी नहीं दिखाता, ना फाइनेंशियली चालाकी दिखाता है ना किसी दिखाता। कहाँ है, जब आपने उसको पूरा अपना हाथ उसके हाथ में दे रखा है, अब वो पूरा उसने अपने हिसाब से वो आपको नचा रहा है, वहाँ पर वो आपको आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये कोई भी हो सकता है, पारिवारिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, मित्र हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो पहली बात तो ये कि ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। और ये स्थिति अक्सर कब आती है, जब हम अपने ही लोगों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं।
तो ज़्यादा भरोसा कभी किसी पर नहीं करना चाहिए। ज़्यादा भरोसा तो आप सिर्फ अपने आप पर कर सकते हैं, इसके अलावा किसी पर नहीं कर सकते। अपने आप का भरोसा भी कई बार ऐसा होता है कि हम जब कोई काम कर रहे होते हैं, किसी चीज़ के लिए खड़े होते हैं, सहसा ही कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जब आपको अपने ऊपर, जब वो एक्शन बदलना पड़ता है आपको, लेकिन आपको मालूम है आज मैंने एक्शन बदल लिया तो दूसरे दिन मैं इसको कर लूँगा। कोई कारण ऐसा हो गया, कोई मजबूत कारण ऐसा है जिसकी वजह से आपको वो अपना जो टाइम है, अपना जो दिशा है, अपना जो एक टारगेट था उसको हिलाना पड़ता है। कोई ख़ास वजह हो सकती है, लेकिन आपको दूसरे दिन ये पता है कि मैं इसके बिना, कोई बात नहीं आज ये हो गया, मैं 1 दिन बाद 2 दिन बाद या जैसा भी लगता है उसके बाद मैं ये कर लूँगा। लेकिन जब दूसरे हिला करके आपको जाएंगे तो निश्चित रूप से जब आपको वो किसी भी तरीके से आपको चोट दे करके जाएंगे तो निश्चित रूप से आप पर उसका असर पड़ेगा। वो फाइनेंशियली चोट भी हो सकती है, वो मेंटली चोट ज़्यादा अब इसलिए होती है क्योंकि मेंटली से उभरने में व्यक्ति को कई बार बहुत लंबा समय लग जाता है। तो इतना अपने आप को कमज़ोरी मत बनाइए कि दूसरे के ऊपर पूरे डिपेंड हो जाए। यदि नहीं लगता, नहीं है लोग आपके साथ, नहीं आपको लग रहा है कि ये सारे लोग मेरे साथ चल पाएंगे, तो उस समय का इंतज़ार कीजिए जब तक कि आपकी वो स्थिति ना बन जाए जब दूसरे लोग आपके पीछे चलना शुरू हो जाए। उस समय तक का आपको रुकना ही पड़ेगा, उस समय तक का इंतज़ार कीजिए। और यदि नहीं बनती है पीछे तो फिर आप, और आपको लग भी रहा है कि ये ऐसा हो सकता है, तो ये मानने की ज़रूरत नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा मानने की भूल ना करें। ये मतलब ये एक तरीके से आपको अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन आपको पता है कि सामने वाला गलत है और ये मुझसे, मेरे साथ ये हो सकता है, लेकिन फिर भी आप वही काम कर रहे हैं, तो ये तो जानबूझ करके की गई गलती है जिसका बहुत बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। क्योंकि व्यक्ति जो है ना वो एक कहावत है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। तो जो जिसका स्वभाव है ना वो व्यक्ति अपने आप को नहीं बदलता। तो हम व्यक्तियों को क्यों परखें जब हम जानते ही हैं कि एक संसार में एक व्यक्ति की नेचर ये है, और उसमें भी वो व्यक्ति हम ये जानते हैं कि ये करता ही है ऐसा, तो फिर हमें बिल्कुल भी उसमें रखने की और जानने की और सोचने की और समझने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। हमको सिर्फ वो काम करना चाहिए जिससे हमारा फ़ायदा हो, कोई नुकसान, भारी नुकसान हमें ना हो उठाना पड़े, हमारी प्रोग्रेस भी ना रुके और हम आगे बढ़ते रहें। उस तरीके की एक सोच के साथ जब आप आगे चलते हैं तो आप बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, दूसरे पर डिपेंडेंट होने की बजाय यदि आपको कोई चीज़ ऐसी लग रही है कि आपको सीखने की ज़रूरत है, केवल सीखने की वजह से आपको वो चीज़ परेशानी आ रही है, तो निश्चित रूप से समय रहते हुए उसको सीखने की कोशिश भी करना चाहिए, सीखना भी चाहिए। क्योंकि सीखने के बाद आप जानते ही हैं कि उसका लाभ आपको मिलना ही मिलने वाला है, फिर तो कोई आपको वो कर नहीं सकता। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ आप सीख करके भी वो अथॉरिटी नहीं ले सकते, वो प्लेस नहीं ले सकते। यानी एक यदि एवन अधिकारी की पोस्ट है, आप बेशक सीख लीजिए सारी चीज़ों को, लेकिन जो सीए है, सीए की मोहर की जो वैल्यू है वो किसी आम इंसान, चाहे वो सीए की योग्यता ही रखता हो, लेकिन उसके जो क्या बोलते हैं स्टैम्प की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो वैल्यू के लिए पद का होना ज़रूरी है, तो पद के लिए निश्चित रूप से आप उसके पीछे रहिए, लेकिन आपको पता है तो आप निश्चित रूप से उससे धोखा नहीं खाएंगे, ये पक्का है, उससे धोखा नहीं खाएंगे। हो सकता है आपको उससे भी ज़्यादा पता हो, कई बार व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा पता होता है, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आपके साथ भी किसी तरह की स्थिति हो, किसी तरीके का धोखा ना मिले, किसी तरीके की चीज़ें ना हो। इसके लिए आप अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने आप को मजबूत बनाइए, अपनी योग्यता को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो धन्यवाद, मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।